सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में खुश आमदीद। मैं हूँ रमला बेग और मेरे साथ है जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट असद निज़ामी एंड ऑफ कोर्स द जूनियर तज्ज़ियाकार अली आफ्ताब सईद। हम आज की पहली खबर पर चलते हैं। आई नो सबसे इम्पोर्टेंट खबर ये है कि मैं बहुत बीमार हूँ और मेरी आवाज़ जो है वो सही नहीं निकल रही, लेकिन एक और बड़ी मज़े की खबर थी जो ये थी कि BBC रिपोर्टर एंकर एक है जिन्होंने लाइव शो में एक बड़ी ही कोई इनअप्रोप्रिएट किस्म का जेस्चर किया, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे बहुत सी उनकी वो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे अपेरेंटली, और लोगों को काफ़ी बैकलैश भी हुआ, लोगों ने काफ़ी मजाक भी उड़ाया। बट अब आई थिंक उन्होंने रिसेंटली एक अपॉलॉजी इशू की है एंड आई थिंक ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पेशली फॉर पीपल हु जो टीवी पे रेगुलरली आते हैं, कि हम इसको थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हो जाती होती हैं। ये जिनसे ये हो गई चीज़, उनका नाम है मरियम मोशरी और ये एक सीनियर प्रेजेंटर हैं। ये नहीं कि मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं है, BBC की सीनियर प्रेजेंटर है और वो ज़ाहिर है उसका माफ़ी मांगी ट्विटर पे वैसे भी, और वो कह रही थी वो किसी अपने कॉलीग के साथ कोई मजाक कर रही थी तो वो लाइव चला गया, काउंटडाउन उनसे जज नहीं हुआ, हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो मज़े की चीज़ें हुई वो ये थी कि कुछ लोग जो थे उन्होंने इस चीज़ को ज़ाहिर बहुत ऑफेंस लिया इस चीज़ से, और उन्होंने कहा कि जी यार यही BBC के मसले हैं, हर इसी किस्म के BBC को डिफंड करते हैं आप इसी चीज़ की बेसिस पे। और कुछ लोग कहते हैं कि यार मैं BBC की लाइसेंस फी देता हूँ तो मोर ऑफ दिस, इस किस्म की और आप चीज़ें लेकर आएँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। सो वेरी एंड्स पे चल रही हैं चीज़ें, बट चलें, ये हो गया, होता रहता है ये काम। लोग समझते नहीं कि ये कैसे कुछ आसान काम नहीं है। बिल्कुल, मैं दूसरे कि होता रहता है कि नहीं होता रहता है, ये तो नहीं BBC पे बड़ी दफा हो चुका है। मैं दूसरे कैंप के साथ हूँ जो कहते हैं कि डू मोर ऑफ दिस। हाँ, वो कहते हैं। और सो पहली चीज तो ये कि ह्यूमनाइज करने की जरूरत है एंकर्स को, खास तौर पे न्यूज एंकर्स, नॉट जस्ट एंकर्स अली, लॉयर्स को भी आई थिंक ह्यूमनाइज करने की जरूरत है। बिल्कुल, वो तो खैर खुद ही कोशिश करेंगे, होना तो कुछ भी नहीं कर सकते। ये टॉपिक लेकिन प्लीज, जो आई नो मैंने शुरू किया लेकिन फिर भी इसको कंटिन्यू करें। एंकर्स वाला जो मसला है ना, सो हम जैसे जो लोग हैं ना, वी गेट अवे विद लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन जो खास तौर पे न्यूज़ एंकर्स हैं ना पाकिस्तान में भी, इनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मतलब इनको जब हायर किया जाता है तब इनको बताया जाता है कि अब से आप हमारा चैनल के प्रेजेंटर हैं, किसी की भी शादी पे आपकी नागिन डांस वाली वीडियो नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह हम लोग कई दफ़ा गलत बात भी कर जाते हैं, चलो जी शो से पहले डिस्क्लेमर लगा हुआ है, बाद में माफ़ी मांग लिए। वो न्यूज़ कास्टर्स को अक्सर चैनल्स पे फंबल करने पे जुर्माना हो जाता है, जुर्माना हो जाता है। बिल्कुल, दिस इज इन पाकिस्तान। बिल्कुल, कई जगहों पर गलत कोई बात करने से अगेन वार्निंग आ जाती है, शो कॉज नोटिस आ जाता है। मतलब जाहिर है ये एक मुश्किल काम है, ये एक स्ट्रेसफुल जॉब है। इन लोगों को अपनी शादियों की छुट्टियां पूरी नहीं मिलती कि जी वो रोस्टर सेट हुआ है, आपने खबर पढ़नी है। मैं ये पूरा जो है ना सेगमेंट, ये मैं प्रो न्यूज़ कास्टर्स बनाना चाहता हूँ क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। नंबर 2 चीज़ ये, वो इंसान है। मेरे कई दोस्त जो कि खबरें पढ़ते हैं, उनसे जब कोई नया बंदा मिलता है और ख़ास तौर पे एक ऐसी गैदरिंग में जो कि फॉर्मल नहीं है, तो वो अगर थोड़ा सा भी कोई मजाक कर रहे हैं, हंस खेल रहे हैं, तो वो ना अजीब से सोचते हैं कि यार आप तो ऐसे नहीं हो। भाई वो टीवी पे वैसा नहीं है, मतलब असल जिंदगी में जस्ट लिमिटेड टू द न्यूज़ रिपोर्टर्स या एंकर्स, इट्स आल्सो गॉट टू डू विद एनीवन हु हैज एनी पब्लिक सॉर्ट ऑफ इमेज या प्रोफाइल। हाँ, लेकिन खबरें पढ़ने वाले को ना हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा वो स्टीरियोटिपिकली टाई चढ़वा के और वो सारा कुछ, मतलब अक्सर लोग वो परेशान हो जाते हैं कभी कोई इस तरह की चीज़ आए ना कि एक बिल्कुल सूटेड बूटेड आदमी खबरें पढ़ के उठता है तो नीचे शॉर्ट्स पहनी हुई है। सो वो भी अजीब सा होता है लोगों के लिए, हालांकि वो बड़ी ही इंडस्ट्री में एक नॉर्मल बात है। लेकिन ये देखें ना, हमारी इंडस्ट्री तो अगर आप टेलीविजन की हद तक देखें तो पोस्ट 2000 के अंदर सही तरह डेवलप होना चाहिए टेलीविजन इंडस्ट्री, वरना तो प्रिंट डोमिनेटेड हमारा मीडिया था, तो उसके अंदर जाहिर है इस किस्म की चीज़ नहीं थी कि न्यूज़ एंकरिंग या होस्टिंग करनी हो। PTV पे होता था ऑब्वियसली, लेकिन वो PTV के ऊपर भी आप अगर नोटिस करें तो जो न्यूज़ एंकर्स होते थे वो सारे बहुत फॉर्मली ड्रेस, और ये कोई पाकिस्तानी बात नहीं है कि आप दुनिया भर में देखें तो एंकर्स का तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत कैजुअल होता जा रहा है। हमें देख लें, हम भी जो न्यूज़ कास्टर तो कैजुअल ही है। हाँ, लेकिन न्यूज़ कास्टर्स अभी तक नहीं हुए, न्यूज़ कास्टर्स ही कैजुअल, उनको हमने नॉर्मलाइज नहीं किया क्योंकि वो एक पुराना निज़ाम चला आ रहा है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं और उसी के ऊपर उसी मेरिट पे उन्होंने आना है, और बहुत ज़रूरत है उसको भी चेंज करने की। देखें अब इस वक्त हम बैठे हुए हैं 11 बजे के इस टाइम स्लॉट में, ठीक है। आप ज़्यादातर चैनल्स जब लगाएंगे उसमें कॉमेडियंस बैठे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है,
मुझे याद है कि जब ये सारा ट्रेंड शुरू हुआ था तो इस पे भी बड़ा बैकलैश आया कि जी न्यूज़ चैनल पे कॉमेडियन क्या कर रहे हैं। भाई लोगों को ब्रेक की ज़रूरत है, बड़ा सही बात है, उनकी मेहरबानी है, वो आ गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ना खबर वही है, ठीक है, खबर को कितने ज़्यादा एंगल्स से आप एनालाइज कर लोगे। मैं तो आपको एक बात बताऊं, तमाम न्यूज़ चैनल्स को मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मजीद इनोवेट करना पड़ेगा, नहीं तो लोग आई बॉल्स यहाँ से कहीं और जाना शुरू कर देंगे। ये टाइम है मेरे ख्याल में, तो अब डांस इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए कि यहाँ आपका भाई तज्जिया दे रहा है और यहाँ पे एक डांस चल रहा है। वरना अगर आपकी ऑडियंस हुस्न संभाल सकती है तो मैं खुद भी नीम बरहना रक्स पेश कर सकता हूँ। आप अभी फिलहाल हम ऐसे ही ठीक है, कुछ को मसला और हो तो हम वो भी करवा लेंगे, लेकिन आप इनोवेशन की बात करें तो इस सोफे पे कितनी इनोवेशन है आप देखें। और अच्छा चले, आप मसलों की बात कर रहे थे न्यूज़ कास्टर्स की, तो एक तो चले ये हो गया कि चले हम भी जब सेट पे बैठते हैं तो हमें भी एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ मेकअप शेकअप करा के बैठना पड़ता है, क्योंकि लाइट्स होती हैं वगैरह होता है, मोर सो फॉर यू देन अस, बट नहीं ज़रूरत नहीं है, आप करवाते जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप कभी देखें, मैंने जैसे एक ज़माने में, क्योंकि हमें भी अली और मुझे इस फील्ड में काफ़ी देर काम हो गया, तो मैंने एक दफ़ा देखा एक न्यूज़ कास्टर अपनी शिफ्ट जब ख़त्म होके वापस मेकअप रूम में आता है, तो जब वो मेकअप उतारता है अपना, मैं कसम से कहता हूँ उस बंदे को तकरीबन को 25 मिनट लगे थे सिर्फ उतारने में मेकअप में। उसकी वजह कितनी मुश्किल है, उसने अपनी शिफ्ट पे आके मेकअप करवाना है, उसके बाद हर बुलेटिन से पहले उसकी पफिंग होनी है, अब वो लेयर ना बढ़ती चली जा रही है। नहीं, अच्छा मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि नहीं कहें क्या, मे बी उनको एक प्रॉपर मेकअप रिमूवर्स की जरूरत है। कुछ इतना टाइम कभी नहीं लगता, आई एम सॉरी बट नहीं लगता। एंड चले, लेकिन आई रियली, आप लोग तो न्यूज़ कास्टर्स के लिए कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये लगा था कि कुछ न्यूज़ कास्टर्स के लिए दे हैव अ बिग सोशल मीडिया प्रेजेंस, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो करते हैं सोशल मीडिया पे जो दे आर मेल, राइट। सो जो अगर लड़कियाँ न्यूज़ कास्टर्स करें तो दैट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट, लेकिन वो बिकॉज वो दे आर मेल न्यूज़ कास्टर्स सो इट्स फाइन। और आई थिंक कोई किसी की वर्कआउट की कोई वीडियो थी, कोई बहुत ही कोई फिट एक न्यूज़ कास्टर हैं जिन्होंने अपनी तस्वीर, वो तो एंकर हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, but in any case they come on TV, they appear on TV, they have a public image, they have a public profile, so it's fine for them, but most of these things अगर एक औरत करती है तो it's not okay for her. नहीं, मेरे ख्याल में शायद जिम करने में तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन but the kind of content you're putting out there, नागिन डांस नहीं हो सकता। ये एक मसला है। Why do you keep going back to नागिन डांस? यार ये मेरी जो पर्सनैलिटी है उसकी बहुत सी जेतें हैं, उसमें से एक रक्स भी है। आप प्लीज एक कर लिया, ठीक है, एक सेगमेंट आज हम एक स्पेसिफिक नागिन डांस अली का जो है ना लिखाने से लगा लेते हैं। अभी नहीं, टू सून, अभी आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, अभी हमने सारे पते रख दिए। तो एक तो ये बड़ा टेस्ट केस है बीबीसी के लिए कि हम तो ये देखना चाहते हैं कि उनको कोई पेनल्टी ना डाली जाए, उनकी जो अपॉलॉजी है रिटर्न उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर वो करते हैं तो इससे यहाँ पर और ज़्यादा सख्तियाँ पैदा होंगी, क्योंकि हम तो आपको पता है कि अगर वो बाहर कोई एक चीज़ करे तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ ये कि बीबीसी को भी ये मतलब उनकी भी ऑडियंस नीचे जा रही है, उनके भी आईबॉल्स कम होते जा रहे हैं, टीवी की वजह जनरली हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये टाइम है इंट्रोस्पेक्ट करने का और नई चीज़ें लेके आने का। अच्छा, इसमें चले हमने मेकअप की बात कर ली, और भी बड़े इश्यूज होते हैं कि आपको एक तो हर वक्त चौकस रहना होता है, और दूसरा आपको हर वक्त अवेयर रहना होता है कि आपके इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स जो हैं, ख़ास तौर पे न्यूज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर उसके ऊपर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे आपने कहा फंबल के ऊपर फ़ाइन कर देते हैं, तो वो तो फंबल के ऊपर फ़ाइन है न्यूज़ कास्टर्स की। फ़र्ज़ करें एंकर्स पे आ जाएँ अगर, तो कोई बात हो, कोई इंटरव्यू हो, उसमें कोई अगला बंदा, जो आपका इंटरव्यू जिसका आप ले रहे हैं वो ज़रा सा आपसे तलख हो जाए, कुछ हो जाए, आप कुछ कर नहीं सकते। आपने बैठ के तमीज़ से बात सुननी है, ये इस तरह नहीं ड्राइंग रूम में बैठे हैं और दो लोग बात कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने अपना डिकोरम पूरा रखना है, चाहे वो गेस्ट कितना भी हॉस्टाइल हो जाए। और ये भी ऑब्वियसली साल कर के स्किल आती है, लेकिन ज़ाहिर है आपने वो वाली बात की, रोबोट्स तो नहीं है, इंसान है, तो उनको भी होता होगा यार ये क्या अजीब बात कर रहे हैं, जवाब दो। अच्छा, इसमें भी मुझे लगता है कि न्यूज़ कास्टर्स की जॉब ज़्यादा मुश्किल है एंकर्स एनालिस्ट से, क्योंकि एंकर जब किसी का कर भी रहा है इंटरव्यू, कोई हॉस्टिलिटी भी हो गई है, अब ये तो डिपेंड करता है ना कि एंकर कौन है। अगर तो उसके पीछे ताल्लुकात ऊंचे हैं तो फिर तो हॉस्टाइल ही वो खुद हो रहा होता है, गेस्ट बेचारे ने क्या करना है, और अगर वो नहीं है तो फिर वो ज़ाहिर है माड़ा बेचारा बर्दाश्त करता है। लेकिन न्यूज़ कास्टर्स आप देखें, एक उनके हाथ में टेलीप्रॉम्प्टर की स्पीड चल रही है, दूसरा उनके काम में कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसर बोल रहा है कि इससे ये सवाल करो और ये ना करो, और तीसरा अब उसने बीपर पे चाहे रिपोर्टर ले लिया है चाहे एक्सपर्ट ले लिया है, उसने मौके पे खुद ही सवाल भी बनाना है नया। अच्छा, उसने पीछे भी रिपीट करते जाना है, क्योंकि टीवी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि
11 किसी ने 3 पे लगाया है, किसी ने 11:17 पे हवाला लगाया देते है। रहना। keep repeating the same. आपको तो नहीं पता कि जो बंदा अभी आया आपके चैनल पे उसको पता है कि नहीं आप 2 मिनट पहले क्या बात कर रहे थे। पिछली बात रिपीट करते करते बीच में हर दफा एक नई बात भी लेके आनी है, अच्छा भला काम है। और 8 घंटे की शिफ्ट मेरे ख्याल में इसके लिए बहुत ज्यादा है। इनको हर वक्त आपने कॉन्टेक्स्ट देते रहना है। अच्छा, आपने प्रॉम्प्टर की बात की, तो प्रॉम्प्टर में ज़ाहिर एक स्पीड होती है, सब कुछ होता है, और प्रॉम्प्टर की कॉपी होती है। मैं तो सोच के ही हो रहा है कि हम तो चलें, हम स्क्रिप्टेड उस तरह से कुछ भी नहीं करते, लेकिन मुझे तो स्क्रिप्ट की टेंशन ही होती रहे। और उसमें ज़ाहिर है बीच में फिर तलफ़्फ़ुज़ भी आ जाएगा, आप किस तरह बोल रहे हैं, क्या लफ्ज़ दे रहे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है सारा कुछ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इतने कितने सीन्स हुए वो जो किताबचा कुत्ता बच्चा हो गया था और इस किस्म के, और ऑनेस्ट मिस्टेक्स। why it's the most high, one of the most high paying jobs? नहीं, अब उस पर आ जाए। हाँ, वो भी It's मतलब not? पाकिस्तान में तो मेरा नहीं ख्याल कि Are you, मेरा अच्छा हाँ मतलब I haven't. मेरा तो यही नहीं, वो ख्याल है। न्यूज़ कास्टर्स की हद तक बात कर मैं रहे हैं। न्यूज़ कास्टर्स किया है, एंकर्स को तो बहुत नाजायज पैसे मिलते हैं। यार क्या आप क्या चाह रही हैं? सॉरी, I don't know. I think ये motives और agenda मुझे समझ लेकिन नहीं आ रहा न्यूज़ behind. कास्टर्स को मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा पैसे या मिलते भी हैं तो और मिलने चाहिए, हम उनके साथ हैं। लेकिन अली, मैं आपको बात बताता हूँ, इससे ना एक और चीज़ भी होती है कि कुछ हमने देखा है न्यूज़ कास्टर्स कुछ चैनल्स में न्यूज़ कास्टिंग करते करते फिर वो एंकरिंग में चले जाते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ज़ाहिर हम यहाँ सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे हैं, हमें भी, आपको पता है, मुझे भी पता है। तो शायद वो एक अच्छा ट्रेनिंग ग्राउंड है आपके लिए कि आपकी कैमरे से जितनी रिलेशनशिप न्यूज़ कास्टिंग में बनती है शायद एंकरिंग में नहीं बनती। और ख़ास तौर पे फिर आपका स्पेक्ट्रम बहुत खुल जाता है कि जिस किस्म का आपने एंकर करना है शो, उसकी डिलीवरी बड़ी अच्छी हो सकती है कि अगर आपने वो सोलो शो भी करना है आप कर सकते हैं, अगर आपने गेस्ट भी बुलाना है आप वो भी कर सकते हैं। तो उस लिहाज से न्यूज़ कास्टिंग से जो ट्रांजिशन करते हैं टू एंकरिंग, उनके ऊपर ज़रा आई थिंक ट्रेनिंग बेहतर हुई होती है। बिल्कुल, उनको बहुत ज़्यादा आपका क्या आसानी। ख्याल है फ्रॉम वकालत से जो ट्रांजिशन करते हैं इनटू दोनों के साथ आपने शुरू में कहा था वकालत की बात ही नहीं करनी। दोनों के साथ ब्रेक लेनी है, दोनों को guys. बहुत एडवांटेज है अच्छा। कि जब वो एंकर बनते हैं, जो कि असद ने बताए, और डिसएडवांटेज भी एक ही है कि 45 मिनट के शो के बाद वो कहते हैं कि बस अभी तो हमने और बोलना था, अभी तो हम वार्म अप हुए थे। ये ज़्यादा बोलने का बहुत बड़ा नुकसान ये है कि आपको अपनी आवाज़ से मोहब्बत हो जाती है, आप हर वक्त बोलना चाहते हैं। सॉरी, ब्रेक ले जी। हम यहाँ पे इस बात पे एक ब्रेक लेते हैं, बिकॉज आई थिंक मुझे भी इसका जवाब देना है, बट आई वोंट डू इट ऑन एयर। विल बी जस्ट राइट बैक। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। हम अपनी दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। सऊदी अरेबिया में कोई डिस्कशन चल रही है कि शादी होने से पहले एक ड्रग टेस्ट होना चाहिए ग्रूम का, जो कि बड़ी ही मज़े की प्रोपोजिशन है, एंड आई एडवोकेट फॉर इट कि ये पाकिस्तान में भी आ जाए और यहाँ पे भी हम एक ड्रग टेस्ट करें उन सब मर्द हजरात का जिनकी शादी होने वाली है। हमने ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं देना, हमारे वो सीरियस हो जाएंगे और वो इसका कानून, वहाँ कानून शायद ना बने, यहाँ बन जाएगा। अच्छा, वो ये है कि उनकी जो डिस्कशन है, उनकी जो मजलिस शूरा है, वहाँ पे ये प्रपोज हुआ कि जी डिवोर्स रेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है। उस पे उन्होंने कहा जी कि ये इसकी वजूहात जो है वो ड्यू टू ये नशियात और बाकी चीज़ें हैं। तो एक तिबी मुआयना तो वहाँ होता ही है गालिबन शादी से पहले को उनकी रिक्वायरमेंट। तो कह रहे हैं उस तिबी मुआयने के अंदर एक एडिशनल आप चीज़ डाल दें जो कि ड्रग टेस्ट होगा। अब जाहिर है ये उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा, हम तवक्को करते हैं। मतलब है असद कि डिवोर्स की वजूहात पे अगर उन्होंने किया होगी सर्वे, तो इसका मतलब है दिस वाज द टॉप रीजन व्हाई वुमेन वर सीकिंग डिवोर्स फ्रॉम मेन। ये उनको लगता है वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ये उनको लगता है। और वैसे भी देखना खबर फैक्ट कि वो इस पे कानून बनाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्वियसली कि यही वजह होगी। नहीं, लेकिन होता है पता है कि किसी भी किस्म का सर्वे किसी भी मुल्क में हो रहा हो, बहुत ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता है कि सैंपल साइज किस किस्म का है, किस जगह पे लिया गया है, किस शहर में लिया गया। हाँ। सो वो जाहिर है, मतलब दावे से नहीं कहा जा सकता कि यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। वो उनको जिस दिन ये बहस हो रही थी, उनको उस दिन लगा कि जी इस चीज़ को आप प्रपोज कर दें, और उनके कुछ लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बहस, ये अभी हुआ नहीं है मैं भी कुछ प्रपोज करना चाहूँगी इसके अलावा। आई थिंक आदमियों को तो एक स्कूल होना चाहिए जो एक ग्रेजुएशन वो उनको कराए, हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड, हाउ टू बी अ गुड मैन।
पहले तो आप उनको वहाँ भेजें, उनके पास वो सर्टिफिकेट होगा, ड्रग टेस्ट करेंगे, उसके बाद आप मैरिज के एलिजिबल। हाँ, दोनों तरफ होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट बोलेगा एलिजिबल फॉर मैरिज। हाँ नहीं बिल्कुल, ये तो स्कूल जरूर खोलें और इसकी जो लाइसेंस है ये आप मुझे दें। अच्छा, आप ये इशू करें? हाँ, प्रिंसिपल बना देते हैं आपको। आप चलाएंगे इसको? बिल्कुल, ये मैं हर चीज कर सकता हूँ, मैं हूँ तज्जिया ये आपकी बीवी से पूछते हैं मुझे ना कि- सब पता है। अच्छा। सो दूसरी चीज ये है कि ये जाहिर है पाकिस्तान में मेरा भी ख्याल है कि जरूरत नहीं है। पाकिस्तान में तो देखें ना कि सबसे बड़ा जो मसला है वो इकोनॉमी का, ठीक है, मतलब गुर्बत का है। हाँ। और आप ये देखें कि जो हमारे नशई भाई हैं इनको आपने बहुत सारी चीज़ों की वजह से मरते देखा होगा कि नशे की ज़्यादती की वजह से, सर्दी की वजह से, भूख की वजह से, अफलास की वजह से, कभी नशे की कमी की वजह से नहीं ऐसा हुआ। यानी कि ये पैदा कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योरियल ये है, क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योरियल है ये कि हाँ। मतलब ये अपने आप को क्या मतलब कि वो अरेंज कर लेते हैं नशा अपने लिए। सो इसका मतलब है कि उनको पता है कि पैसे कैसे जनरेट करने हैं। सो ये एक बहुत बड़ा स्किल है ये तो, बल्कि ये जो हम स्कूल बनाएंगे ना, हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड, उसमें इनको हम इंस्ट्रक्टर रखेंगे। तो ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको याद होगा कुछ अर्से पहले बड़ा शोर मचा था कि हुकूमत ने कोशिश की थी कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में सब स्टूडेंट्स के टेस्ट, ब्लड टेस्ट किए जाएं, मैंडेटरी ड्रग टेस्टिंग की। बिल्कुल। वो फिर स्कूल में तो खैर आई बिलीव इन इस्लामाबाद, नहीं ऑल ओवर पाकिस्तान। वो उसमें जो स्कूल्स में तो पेरेंट्स ने कहा जी कि ऐसी की तैसी आप हमारे बच्चों का खून निकाल के दिखाएं हमारी मर्जी के आप बगैर। हमारा निकाल लें। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ वाला पता चल रहा है तो, और वो उसके बारे में यही था कि जी ये बहुत बड़े पैमाने पे सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं, ये कोई डेटा कलेक्शन हो रही है। डेटा कलेक्शन हो रही है। सो वो अभी तक शुक्र है वो भी नहीं हुआ, नहीं हो पाया। हाँ नहीं हो पाया। लेकिन वही चीज़ है कि एक तो ये कि अगर ये टेस्ट करना है ना तो इसको शादी से काफ़ी अरसा पहले होना चाहिए, क्योंकि अगर आप शादी वाले दिन या शादी से एक हफ्ता पहले कर रहे हो, उस वक्त आपने अगर शादी कॉल ऑफ की है तो वो आपको खाना भी पड़ गया, आपको हॉल भी पड़ गया। अच्छा, पाकिस्तान में तो मौके पे होती है ना सलामी, कि पहले आप खाना खाते हो, चिकन है तो इतनी सलामी, मटन है तो इतनी सलामी, लेकिन बाहर तो अक्सर एडवांस सलामी चल रही होती है। वहाँ पे तो लोगों ने आपको जूसर मिक्सर भेज दिए हुए हैं। अब आप कहाँ लौटाते फिरोगे कि सॉरी यार वो ड्रग टेस्ट मेरा निकला है, ऐसी बुढ़ी चली गई है, पढ़ो अपनी शहमा, तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप चले आ ही गए हैं पाकिस्तानी वेडिंग्स के ऊपर, तो वेडिंग सीजन भी है, थोड़ी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब क्योंकि वेडिंग सीजन चल रहा है, लेकिन ये मैं आपको बताऊँ, ये पहला साल है जिसके ऊपर मुझे किसी शादी पे इनवाइट नहीं किया। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। इससे एक तो शायद ये है कि मेरे इर्द गिर्द जितने लोगों की शादियाँ होनी थी हो गई है। हाँ, या तो उनकी हो गई है या फिर जिनकी नहीं हो रही उन्होंने फैसला करिए हमने करनी नहीं। तो मैं इनवाइटेड नहीं, और इस चीज़ में मुझे कोई दुख नहीं है। सर ये देखें कि ये जो आपने दूसरे वालों का जिक्र किया ना कैंप का, मैं बड़ा एनवी करता हूँ ऐसे लोगों को कि मोहतात। हाँ सर, वो अक्सर वो कहते हैं ना कि अगर आप कुछ देख के सीख सकते होते तो कुत्ता कसाई होता, लेकिन उन्होंने सीखा है, उन्होंने अपने दोस्तों को देखा और उन्होंने कहा कि तू सलामत रहे, मैं बाज आया। नॉट फॉर मी, मेरे लिए, मेरे वास्ते नहीं। वो ऐसे चले जो हो तो रही हैं शादियाँ, ढेर सारी हो रही हैं, कारोबार ही चल रहा है, उसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड, सबसे पहले कपड़े, मेकअप पहनाइएगा, उसके बाद मेकअप पे भी कपड़े, उसके अलावा हॉल, तो नहीं है, बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ। कपड़े, उसके अलावा खाने पे तो हम खैर वैसे भी बात करते रहते हैं, हॉल, उस हॉल की सजावट, उसके बाद वैसे प्रेशर, मेकअप, और इतनी ढेर सारी चीज़ें जो हैं एक फंक्शन, जरूरत नहीं है जिसकी एक फंक्शन के लिए। ये तो किसी दुल्हन को कहना कि मेकअप की जरूरत नहीं, आपको बताइए पूरी ये जो सारी आप जिन चीजों की बात कर रहे हैं, नहीं बट यहाँ पे होता है, फोटोग्राफर हो रहा है, वीडियोग्राफर होना चाहिए। आपको पता है कि मैं जो जिस दिन उसका जोड़ा अलग है, फिर जो इवेंट्स है उससे पहले 3-4 दिन के, और मुझे ये बताएं सर, एक सवाल मेरा और छोटा सा, कि अगर आपकी शादी है, फर्ज करें, आपने 9 फंक्शन क्यों करने हैं? सर एग्जैक्टली, मैं आपको पता है कि बंदिश कल्चर के कितने खिलाफ हूँ। मुझे होता है कि जिसका जो करने का दिल कर रहा है करने दो। एक इवेंट है जिसको बैन होना चाहिए। ये जो अब शादियों में स्पोर्ट्स डे रखना शुरू कर दिया ना सर, अली को मतलब ये है कि मुझे कहीं से कुछ एक्टिविटी ना करनी पड़ जाए। आपने कभी मुझे भागते देखा नहीं, आप वो नज़ारा दोबारा नहीं करना चाहती, तो ये सर इसको बैन करवाएं, स्पोर्ट्स डे को। स्पोर्ट्स डे स्कूल की हद तक देखें, क्यों आप शादी से पहले ये इम्प्रेशन लेके घर जाना चाहते हैं कि इन लॉज तो बहुत ही अनफिट है? मतलब क्यों?
No, I think the idea is to build some kind of like, you know, chemistry between the two different families, और आप एक ice breaking sort of है शादी से पहले, मतलब I believe that's the तो वो जो बाकी 9 फंक्शन जिसमें बात पक्की से लेके हाँ से लेके मंगनी से लेके स्पोर्ट्स डे तक पहुंचेंगे, तब तक अगर नहीं बनी तो ना करें। अब तो बहुत कुछ ये हो गया ना कि नहीं हमने इसकी PR करानी है या हमने सोशल मीडिया पे इसको बड़ा हैशटैग शादी, हाँ, तो वो उस वजह नाम भी वो उस तरह के हो गए ना, मतलब आधा ग्रूम का नाम आधा ब्राइड का नाम। वो उस दिन तो मैं पढ़ा था कि केपी में किसी ने अपनी मंगनी के ऊपर हेलीकॉप्टर में लैंडिंग की, मंगनी या शादी के ऊपर हेलीकॉप्टर से एंट्री की उसने। सर केपी में अभी तक मतलब 55 रुपए किलोमीटर चल रहा है ना। अच्छा वो पुराना रेट चल रहा है हेलीकॉप्टर का। अच्छा ठीक है ठीक। सो मसला ये है कि आप चाहे गाड़ी पे फूल लगवाएं चाहे आप हेलीकॉप्टर पे आए, ये मैं आपको बता रहा हूँ रेट एक जितना ही गाड़ी वाले फूल जो हैं वो इतने महंगे हैं, पता नहीं जैसे ही आप गाड़ी लेके जाते हो ना फूलों का रेट बढ़ जाता है। हाँ, और वो लोग चाहते हैं एक अच्छी गाड़ी हो जिसके ऊपर फूल लगाएं। आप गाड़ी के फूलों की बात कर रहे हैं, मैं एक्चुअली मैं बड़ी हैरान हूँ। मैं रिसेंटली सुना कि जो मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो वेडिंग सीजन में जो उनके रेट्स होते हैं अनबिलीवेबल, आई एम सॉरी। नहीं वो बिल्कुल ठीक है। और उसमें जो है ना ये बड़ा अब वो सीन हो गया है कि पहले तो था ना कि मतलब जिस शहर में जो भी अवेलेबल है वो ज़ाहिर सबकी कोशिश होती होगी कि अच्छे से अच्छा होना चाहिए, वो वहाँ से करवा लेते हैं। नहीं अब नाम हाँ होता है ना कि यहाँ से बिल्कुल, वो जो भी अच्छे से अच्छा कोशिश यही होती होगी। अब तो ये है कि मेकअप आर्टिस्ट को फ्लाई करवाना है, तो वो उसमें फिर और ज्यादा वो तो ऐड हो जाता है शशका। ये तो एक और लेवल है कि मेकअप आर्टिस्ट को फ्लाई करना है। वो दूसरा जो ये है कि जी हम फ्लाई करके सारे किसी और मुल्क में जाके शादी करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, वो भी होती हैं। और मैं तो वैसे ही सो कि अब देखें सर उसका सबसे बड़ा मसला ये है। आप लोग बताएं आप लोगों ने क्या अपनी कितने इवेंट्स किए थे शादी पे? अच्छा वो वाला पॉइंट तो जो जाते हैं बाहर उसमें कितनी मुश्किल ये फैसला है कि जो दूसरी साइड वाले हैं, अब आप होस्ट हैं फ़र्ज़ करें, तो यार कितने कमरे होटल के कराने हैं, किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। वो यहाँ तो ठीक है कि यहाँ तो गेस्ट लिस्ट है, बाहर किसी का एयर फेयर, होटल, वीज़ा सब कुछ अगर आपके ज़िम्मे है तो आप देखें वो जो कटिंग होती है गेस्ट लिस्ट पे वो कैसे करेंगे आप? नहीं एक उसके लिए एक वेडिंग प्लानर होता है, एक मैनेजर होता है जो सब कुछ मैनेज करता है। यानी वही जाकर उनको बताता है कि आपको नहीं बुलाया। अगर किसी की जेब इजाजत देती है टू थ्रो अ बिग वेडिंग लाइक दैट, आई डोंट सी द रीजन कि क्यों करनी चाहिए। बिल्कुल चाहिए, हम तो वैसे हाँ हम वैसे क्या ये वो वाली बात हम तो डिस्कशन कर रहे हैं वैसे। नहीं लेकिन देखिए डेस्टिनेशन वेडिंग्स जो है ना वो अगर पाकिस्तान से बाहर हो रही है तो इसका मतलब ज़रे मुबादला बाहर जा रहा है। तो हमें जाहिर है रोक तो किसी को भी नहीं सकते, लेकिन हमें ना इंसेंटिव्स देने चाहिए कि अच्छा आप पेरिस जा रहे हैं, वहां पे आपको क्या क्या मिल रहा है, हम आपको ये देते हैं, ना जाएं इधर ही करना। ठीक है, तो ये एक हुकूमत को चाहिए कि ये पैसा मुल्क में रखने का और इससे पैसा कमाने का ये बड़ा अच्छा एक आइडिया है। इस पे मतलब थोड़ा सा अगर आपको ऑफ बुक्स भी होना पड़ता है या थोड़ी सी जो कवानीन की बाउंड्रीज हैं उनको स्ट्रेच भी करना पड़ता है। नहीं बट दैट वाज रियली इंप्रेसिव कि मायरा खान ने शादी जो की थी वो नथिया गली में की थी, व्हिच वाज वेरी लोग करते हैं। हाँ मतलब इट वाज ग्रेट। हमारे नॉर्दर्न एरिया इज ब्यूटीफुल, आप वहाँ पे करें डेस्टिनेशन। हाँ और ज़्यादा करनी शुरू कर दी वो ब्यूटीफुल रहेगा नहीं वहाँ पे। बिल्कुल हाँ ये अच्छा वैसे ये सारा कुछ जो आपने बात की ना ऑफ द बुक्स वाली, तो ये सारी चीज़ें जो है जो ये वेंडर्स होते हैं ये कौन से ऑन बुक्स होते हैं मुझे बताएं? ये तो ऑफ द बुक्स ही सारा काम चलता है। कैश पे खाने पे अगर आ जाएँ, हम इतनी दफ़ा इस शो पे भी वैसे भी बात करते रहते हैं कि जो वन डिश कल्चर था इसके आप और मैं तो हक में कि वो आप इक्वल रखें, पैरिटी रखेंगे। जहाँ भी शादी हो रही है वहाँ पे एक वन डिश वाला निज़ाम है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उसका भी तरीक़ेकार है एक कि अगर आप कार्ड जो है उसके ऊपर जो आपका इवेंट है उसको आप शादी की शक्ल ना दें, इनफैक्ट आप उसको आप डिनर कह दें, तो फिर वन डिश वाली चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एक ये है कि आप स्टेज नहीं रख सकते वहाँ पर वो फिर। लेकिन आजकल वो भी बहुत इन है ना कि जो न्यूली वेड कपल जो है वो अवाम का हिस्सा है उस शादी के ऊपर, वो भी देखें और आप खाना भी जो मर्जी रख लें। वैसे भी इतना मुश्किल है ना वन डिश पकड़ना। मैंने लेटली शादियों पे खीर के अंदर गुलाब जामुन तैरते देखे हैं। ओ भाई ये क्या है? ये खीर है, ये गुलाब जामुन, ये क्या है? अच्छा चलिए इस बार हम यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग खबरें हैं जिन पे डिस्कशन करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू बोलो जनाब। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर से हम इस सेगमेंट का स्टार्ट लेंगे। फायर आर्म्स लाइसेंस होल्डर्स को 31 मार्च तक का टाइम दिया है मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने टू चेंज देयर मैनुअल लाइसेंस इनटू इलेक्ट्रॉनिक, आई बिलीव। जी वो ये बात
काफ़ी दफ़ा हो चुकी है, पहले भी हो चुकी है। अब इन्होंने फाइनली इसकी डेट भी मुकर्रर कर दी है, जिसके अंदर आपका पास अगर तो मैनुअल लाइसेंस है, जो बहुत सारे लोगों के पास है, जिस पे नादरा, क्योंकि रिन्यूअल भी उन्होंने नादरा को दे दिया था, तो आपका मैनुअल लाइसेंस पे भी रिन्यू हो रहा था आपका आर्म्स का लाइसेंस। अब उन्होंने कहा जी 31 मार्च अगले साल की, उससे पहले पहले अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक अपना लाइसेंस ना बनवाया तो आपका जो लाइसेंस है मैनुअल वाला वो खारिज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपका जो वेपन है वो अनलाइसेंस कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये एक लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ है। इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी दफ़ा ये इंटेंट नज़र आई है कि वो अब डिस्करेजिंग मोड में चले गए हैं फायर आर्म्स की हद तक। हमने शायद इसी शो पे भी एक और भी खबर इसी किस्म की थी, जिसके अंदर हमने ये डिस्कशन की थी कि वो अब आप अगर आपने ख़रीदने भी हैं वेपन्स जो प्रोहिबिटेड बोर वाले जो हैं वो भी आप लेंगे तो आप अब वाह ऑर्डिनेंस से ले सकते हैं। आप अपने नॉर्मल आर्म डीलर्स के पास जाके नहीं ले सकते, जो कि पहले था कि अगर आपको लाइसेंस हुकूमत ने फराम कर दी है तो आप कहीं से भी जाके असला ख़रीद सकते थे। तो अब उन्होंने वो भी कहा कि असला भी अगर आपने प्रोहिबिटेड बोर लेना है तो आप आर्म्स डीलर्स से ना लें, आप वाह ऑर्डिनेंस से लें। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री का चलें इफ़ेक्टिवनेस इसकी कितनी होती है, कितने लोग करते हैं नहीं करते, देखी जाएगी। कुछ लोगों के पास मुझे ये भी पता है कि असला बड़ी देर से पड़ा हुआ है, कभी उसकी लाइसेंस की टेंशन नहीं ली। तो ज़रा ये है कि उनकी जो लिस्टें हैं लाइसेंस लोगों की वो स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। बिल्कुल, जो इसमें मैं तो आपको पता है बहुत प्रो असला, हाँ प्रो गन है, प्रो गन हूँ, लेकिन जो इसमें एक चीज़ है कि जब भी लाइसेंस गन का पाकिस्तान में रिन्यू होता है तो क्या उसमें आपका मेडिकल किया जाता है? जिस तरह जब आप गाड़ी का लाइसेंस रिन्यू करवाने जाते हो तो अगेन टेक्निकली आपने उसमें डॉक्टर से भी सर्टिफिकेट लेना होता है, वो और बात है कि लेते हो नहीं लेते। सो यहाँ पर भी ऐसे ही हो जाएगा ना अगर रिक्वायर कर भी लिया उन्होंने। हाँ, तो यहाँ पे हमेशा से शायद ऐसा ही होगा, हो क्या जाना है, ऐसा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। सो बहरहाल ये भी एक मसला है। दूसरा ये कि ज़ाहिर है हर चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक, जो चीज़ भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है उसको कर देना चाहिए लाइसेंसिंग समेत। तो आप डॉक्टर, सॉरी बात काट रहा हूँ, डॉक्टर्स की आप इस हद तक कह रहे हैं कि नफ्सियाती तौर पे उसका चेकअप होना चाहिए। एग्जैक्टली, बड़ा ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। जब अमेरिका में अगर आप गन लेने जाएं स्टडी है कि ज़्यादा सुसाइड अब जो फायर आर्म होल्डर्स थे, हाँ अमेरिका तो खैर इस मामले में बिल्कुल ही आगे निकल गया ना। वो तो आप कहते हैं आपका बैकग्राउंड चेक कुछ, अच्छा उनकी भी स्टेट सिस्टम है, कुछ स्टेट्स में आप जाएं तो वहाँ पे बैकग्राउंड चेक भी नहीं ज़रूरी। आपका आईडी के ऊपर अगर आपकी एज हो गई है तो आप जाके ऑटोमेटिक नहीं, आप सेमी ऑटोमेटिक और नॉन ऑटोमेटिक वेपन जो है वैसी जाके खरीद सकते हैं। उनकी तो वॉलमार्ट में स्टोर्स हैं। एक वो सर्वे था कि फायर आर्म होल्डर्स इन अमेरिका they ended up killing most of them actually जिनकी उनमें सुसाइड रेट ज़्यादा है, मोर प्रोन टू बेसिकली सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग। हाँ बहुत से नहीं, उसमें सबसे अमेरिका की बात हो रही है, उसमें सबसे खौफनाक स्टेटिस्टिक जो है वो तो ये है कि अमेरिका में पिछले कुछ सालों के जितने आप सर्वे कर लें तो चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है, जो उनके बच्चों की अगर किसी किस्म की वजह से डेथ हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा कॉज जो है इज़ फायर आर्म्स। नॉट जस्ट बिकॉज के वो बच्चों को गन लेके फिर रहे होते हैं, पर उनकी स्कूल अटैक्स जो है और बाकी चीज़ें जो हैं, मोर देन एनीथिंग, मोर देन कोई बीमारी, कोई किसी भी चीज़, सबसे ज़्यादा रेशियो जो है वो फायर आर्म्स का, और फिर भी रेगुलेट नहीं करते वो। बट मुझे ये समझ नहीं आता अली, आफ्टर हियरिंग ऑल ऑफ दिस, मतलब रीजंस व्हाई वी शुडंट अलाउ फायर आर्म्स इस तरह से। अली की तो बड़ी मुख्तलिफ, आपकी तो बड़ी मुख्तलिफ वजह मेरे ख्याल में। तो देखिए बड़ी सादी सी चीज़ है। एक तो पहली बात ये है कि अगर जिस तरह के आपके रेगुलेशंस हैं टू एक्वायर एनी लाइसेंस, बी इट कार, ठीक है, हर चीज़ ही वेपन है। मतलब जरूरी तो नहीं है कि हैंड हेल्ड गन ही वेपन है, वो गाड़ी से आप किसी को मार देते हो वो वेपन है। रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड अ वेपन नहीं, वो भी हर चीज को आप वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब मेरी जो गुड लुक्स हैं ये भी वेपन है, वेपन है। हाँ, कत्ल ना, बिल्कुल। I don't want to comment। दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ये ख्याल है कि अमेरिका के जो आप इतने सारे बुरे इंस्टेंसेस सुनते हो ना कि ये शूटिंग हो गई, ये सुसाइड हो गया, ये फलाना हो गया, ये सब अपनी जगह पे ठीक हैं, हकीकत हैं। दूसरी जगह ये भी है कि वहाँ पे अगर जस्टिस सिस्टम हमारे से बेहतर है तो शायद उसकी भी वजह यही है कि वहाँ पे सबको पता है, पुलिस से लेके जज तक को, कि उसने लगाया है। सो नहीं, यू कैन आर्ग्यू अगेंस्ट इट, बट मेरा तो पॉइंट है कि एक ये भी फैक्टर है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। चले एक ये भी है। चले वापस अगर पाकिस्तान में आ जाए तो ये अच्छे इकदाम हैं, मतलब इनको तो आप तस्लीम करें कि वो जो चीज़ें करने की कोशिश कर रही है इंटीरियर मिनिस्ट्री,
वो अच्छी हैं। अच्छा चलें, बिल्कुल, वो तो हर चीज़ जो इलेक्ट्रिक हो सकती है होनी चाहिए। मतलब आप इमेजिन करो कि इस वक्त भी कोई जाके अभी जिसने भी वेपन रिन्यू करवाना है वो पहले स्टैंप लेके तो उसको थूक लगा के ऐसे चिपका रहा होगा, भाई यार कर लो कंप्यूटर पे बैठ के लैपटॉप पे। नहीं अच्छा इसके अंदर बाय द वे आपको जाना पड़ता है, अभी तक इसको उसने उस तरह से कंप्यूटराइज नहीं किया। लाइसेंस इलेक्ट्रॉनिक होगा, जाना नादरा पड़ेगा आपको। थूक खत्म हुई है कि नहीं हुई? थूके खत्म हो गई। ठीक है, प्रोग्रेस। ये कितना वैसे अच्छा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेरा क्लिप जा सकता है, थूके खत्म हो गई। अच्छा आगे चले, सेफ सिटी कैमरास आपका एक महबूब मशगला, आप हर वक्त इसके ऊपर कोनो करते हैं, तो बहुत अच्छी खबर है वहाँ से कि जी वो 16 अजला के अंदर पंजाब की उन्होंने लगाने हैं सेफ सिटी के कैमरास। तो उसकी जो इनिशियल कॉस्ट 25 अरब आ रही थी वो उन्होंने कम करके 7 अरब कर दी। देखिए ये जो इन्होंने कम की है, ठीक है, ये इन्होंने कैमरे घर बनाने शुरू कर दिए। जाहिर है नंबर ऑफ कैमरास कम कर दिए होंगे। अच्छा अब फिर वही बात, चले वो तो कम हो गए, जाहिर है इसका मतलब है कि पूरा शहर अब कवर नहीं होगा, कुछ उसके हिस्से होंगे। अगेन इसमें पहला मसला ये है कि जिन्होंने पॉलिसी बनाई है, जिन्होंने बजट कम किया है, ये सारे वो अमीर लोग हैं जो गाड़ी में से बैठ के जिन इलाकों में ये फिरते हैं वहाँ पे कवरेज होगी, जो गरीब है उसके में कोई कवरेज नहीं है। नंबर एक चीज़। नंबर दो चीज़, ये जब कैमराज इंस्टॉल करते हैं, कराची, लाहौर ख़ास तौर पे बड़ी एग्जांपल है इसकी कि यहाँ पे जितने कैमराज चोरी होते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी वजह ये है कि ब्लाइंड स्पॉट्स इतने ज़्यादा हैं। मतलब जिसने कैमराज लगाए थे उसको या तो ख्याल ही नहीं आया कि ब्लाइंड स्पॉट नहीं रखते, या फिर अंदर से मिले हुए हैं, व्हाटएवर। ये उसने सोचा ऐसे नहीं होगा। और ये ठीक है, ये तो अच्छी बात है, उस बंदे का गुमान अच्छा है लोगों को लेके, यार लोग तो अच्छे ही होते हैं, लोग नहीं करेंगे ऐसे। ये बहुत अच्छी उन्हें बात पता है। नहीं। हाँ, तीसरी चीज़ ये है कि वही वाला, आप जब मसला खुदा ना खास्ता आपके पास हो जाता है ना और आप फुटेज लेने जाते हो तो आपको पता लगता है कि बस उस दिन वही वाला कैमरा खराब था, बाकी तो सारे ठीक थे। अच्छा हम जिक्र कर रहे थे कि अब वो हो गया वैसे, जो मेरे ख्याल में जो सेफ सिटी कैमरे जो घर पे चलान आ रहे थे गाड़ियों के, नहीं वो अभी भी हो रहा है। वो एक ज़माने के लिए बंद हो गया था, बहुत साल बंद रहा था, अब वो दोबारा शुरू हुआ है। अच्छा उसमें भी जो है ना एक ट्रिक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं टिप दे देता हूँ। नहीं हम नहीं चाहते कि आप यहाँ पे लोगों को ट्रिक, उससे बचने की ट्रिक। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको आता है ना घर पे, वो यूजुअली गलत आता है, सो यू कैन एक्चुअली कंप्लेन टू देम। वो क्या करते हैं कि अगर रेड पे हो, मतलब जो फुटेज आती है वो होता ही है कि रश जब होता है ना, तो उस केस में होता ही है कि आप ग्रीन पे ही निकले थे लेकिन आप अभी दरमियान में था तो रेड हो गया। कैप्चर जब होती है, हाँ, तो जब कैप्चर की होती है वो उस टाइम पे होती है। उसको मैं बाय द वे कंटेस्ट कर चुका हूँ 1-2 चलान अपने। अब वो उसका प्रोसीजर को बुरा नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं, वो कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, हम गलत है। वो क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस वाले, ये तो उनकी दिहाड़ी खत्म हो रही है, वो कह रहे हैं जितनी जल्दी बंद होगा बेहतर है। तो ये जबरदस्त चीज है। अब इसमें चलिए टिप मैं नहीं देता, अब इसको मैं ना कान को इधर से पकड़ता हूं कि मैं अब टिप दे रहा हूं ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, बल्कि सेफ सिटी वालों को, कि इसमें ना एक फ्लॉ है। वो ये है कि अगर आप लाहौर में हैं और आपकी गाड़ी लाहौर नंबर नहीं है, किसी और शहर की है, तो फिर चलान नहीं आता, उसकी प्लेट नहीं पकड़ी जाती। हाँ। अच्छा इसमें एक और बहुत बड़ा मसला था, वो भी हमने कुछ खबरें ही पढ़ी कि घरों में लड़ाई होना शुरू हो गई थी, क्योंकि चलान की वजह से, क्योंकि वो तस्वीर भी आती है उसके साथ, टाइम भी आता है, तो डिवोर्स रेट बढ़ गया था। नहीं वो मुझे नहीं, लेकिन अब हम उस पे तफसील बढ़ जाना था, बट मुझे फर्स्ट हैंड पता है कि कुछ जगहों पे होगा कि आपने तो कहा था आप यहाँ नहीं है, लेकिन आप थे, और चूंकि ये कैमरा कह रहा है चौक पे क्या कर रहे अब वो बंदा सोचिए, वो जब चैलेंज करने जाएगा तो वो किस मोमेंटम के साथ जाएगा कि जी आपने तो ये किया। अच्छा वैसे इसमें ना मैंने ये देखा है कि अगर वो जाके सीधा सीधा ये कहे ना कि यार मुझे बचाओ, घर पे मसला हो गया, तो यहाँ पे लोग ना बड़े ताउन करते हैं ऐसी चीजों में। करते। अच्छा काफी एक्सपीरियंस है आपको। अच्छा अगर बात हो ही रही है सेफ सिटी और ट्रैफिक के ऊपर, तो शान हमारे एक्टर शान, उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। उनकी कोई गाड़ी में वो जा रहे थे, आजकल वही तारीख चली हुई है एक्साइज एंड टैक्सेशन की तरफ से कि उनके नाके लगे हुए हैं दीगर जगहों पे मुल्क में, और वो लोगों को पकड़ रहे हैं जिन्होंने अपने टोकन टैक्स नहीं अदा किए हुए। बहुत अच्छी चीज़ है, टोकन टैक्स एक ऐसी चीज़ है जो सबको देनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। आपकी जो पिछली वाली टिप थी वो इस पर भी अप्लाई होती है, मैं वैसे बता था। अच्छा तो शान को रोक लिया, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ जो जिससे मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ, ये कि वहाँ पे एक बंदा होता है जिसके पास ना एक फ़ोन होता है और एक डिवाइस ही होती है, आप उसको कहें यार मैं मौके पे करना चाहता हूँ अपना टोकन टैक्स, वो उसी वक्त आपका जो पीसेट कोड होता है, जो भी कोड होता है वो रेज़ करेगा। आप इजी पैसा या किसी भी आप एप्लीकेशन में जाएँ और वहाँ जाके आप उसके अंदर डाल दें और आप मौके पे अपना पे कर दें।
जो दूसरा सिस्टम था ना, मुझे याद है एक ज़माने में जब गाड़ी की कार्ड नहीं होता था, किताब होती थी और उसके ऊपर वो पीले रंग की या नीले रंग की पर्ची लगी होती थी। फिर आप पहले जाएँ, वो सारी पर्चियाँ बंदा बैठ के गिनता था, फिर चलान कैलकुलेट होता, फिर वो पर्ची आती थी, वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। एक चीज़ उन्होंने ख़त्म की है सर, जिससे मुझे बहुत दुख है। वो एक ज़माने में ना वो कहते थे कि आपका अगर टोकन पेड है ना, आपको स्टिकर इशू कर देते थे जिसके ऊपर लिखा होता था 2020 से 2021 तक इस गाड़ी का पेड है। वो स्टिकर बड़ी अच्छी, वो गाड़ी की ना बड़ा अच्छी लगती थी मुझे, लेकिन वो उन्होंने हटा दिया कि उसका वो किसी और दिन बताऊंगा क्यों हटाया था उन्होंने। बिल्कुल, वो 1000 सीसी वाली को तो लाइफ टाइम मिल गया था। हाँ जी। और बाकियों पे वो लगा होता था। ये जो बता रहे हैं ना, आप तो शायद इससे बची रही हैं, जीपीओ में लाइन में लग के टोकन टैक्स पे करना। हमारे पास पैसे होते थे, हमें पता था कि ये 31 जुलाई है डेडलाइन, और रोज सोचते थे सुबह उठ के कि यार कल जावांगे, आज नहीं होएगा साढ़े को। इतनी बड़ी ख्वारी। अच्छा, इसीलिए मैं अब इस हक में हूँ। तब भी खैर हम कोशिश करते होते थे कि 4-5 साल का इकट्ठा जमा करा दें, क्योंकि जब आप गाड़ी सेल करते थे ना तो आप कहते थे कि यार ये 2 साल का आगे भी पे हुआ है, वो उसके पैसे आपको वापस कर देता था, या आपके नहीं पे होते थे वो कटवा लेते थे। जो वाहिद उसमें नुकसान था ना, वो ये था कि आपने 5 साल के पे कर दिए, उसके बाद आपने गाड़ी मार्केट टोटली कर दी है तो पैसे ज़ाया हो गए। सो बट अब ये जो है ना, क्योंकि आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, तो अब कोई बहाना नहीं है आपके पास ना पे करने का, और ये करना चाहिए। ये एक टैक्स है। अगर आप सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फैसिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका आपको टैक्स देना चाहिए। अगेन वो वाला इसमें भी है कि जब आप उस शहर में हो और आपकी गाड़ी का नंबर किसी और शहर का है, तो ये आपको नहीं पकड़ सकते। राइट, बट दीज आर ऑल गुड थिंग्स। नहीं, बड़ी अच्छी बात है। और सबसे इसके अंदर बात है कि शान ठीक है कि नहीं, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि उन्होंने शान को रोका। नो वंस अबव द लॉ, सो आई लाइक दैट कि उन्होंने रोका। अच्छा, ये भी जो है, ये हर साल ये एक चलता है, इनको शौक पैदा होता है। इस साल ज़रा ये बहुत ही एक्टिव हुए हैं टोकन टैक्स के ऊपर। अब तो सो मच हो कि अगर आपका गाड़ी का 5 साल से ज़्यादा है या 4 साल से शायद ज़्यादा है, माइट बी रॉन्ग, 4 और 5 ईयर्स, तो आपकी गाड़ी जो है वहाँ पे लॉक हो जाती है। व्हील क्लैंप्स मिल गए हैं इनको आपकी गाड़ी व्हील से क्लैंप हो जाती है कि यार 5 साल आपने नहीं दिया, आप तो गाड़ी बंद करें। और फिर वो चूंकि वो चलान जो है वो इतना ज़्यादा बन जाता है, वो बंदा मौके भी देना जोगे नहीं होता, तो फिर गाड़ी आपकी लॉक हो जाती है। अली इस वक्त याद कर रहे हैं कि मैंने दिया है कि नहीं दिया। मैंने तो दे दिया, मेरे साथ एग्जैक्टली ये हो चुका है। ये अब नहीं है, ये क्लैंप्स इनके पास पुराने हैं, और ये वो बम्पर वगैरह पे लगाते थे, अक्सर बम्पर टूट जाता था तो उसमें सुराख हो जाता था। पहिए वाले। अच्छा, मतलब पहिया घूमेगा तो वो क्लैंप नीचे रुक। अच्छा चलें अगली खबर की तरफ चलते हैं। वो इस्लामाबाद में कोई गैस का कोई पाइपलाइन, यार ये तो बहुत ही आला खबर है। 1500 मीटर की आई बिलीव वो पाइपलाइन थी जो कि पकड़ी गई, पीछे से पकड़ी गई है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसके खिलाफ उन्हें कोई लीगल एक्शन लिया है ना? लीगल एक्शन लिया है SNGPL और इन दीगर इदारों ने मिलकर क्रैकडाउन किया इसके ऊपर। ये इस्लामाबाद के पास जापान रोड के ऊपर एक हाउसिंग सोसाइटी है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी अननेम्ड, और वो 1500 मीटर यानी 1500 मीटर तकरीबन 5000 फुट की गैस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज अननेम्ड, और अननेम्ड है, मतलब वो नाम नहीं ले सकते। सो उन्होंने जापान रोड के ऊपर वहाँ पे अच्छा 2 चीज़ें हो रही थी। सिर्फ ये पाइपलाइन नहीं थी बल्कि 3 चीज़ें हो रही थी। पाइपलाइन का इन्होंने सोर्स से कनेक्शन लिया हुआ था जहाँ से गैस आ रही थी। उसके अलावा जो मीटर्स थे उन्होंने कुछ रीलोकेट करके प्रॉपर तरीके से मीटर भी वहाँ लगाए हुए थे, यानी कि जो ये चैंपियन कर रहा था वो ना सिर्फ गैस चोरी हो रही थी, मुफ्त ले रहा था, आगे जो कंज्यूमर है उनसे बिल भी ले रहा था। तो ये तो देखें ना सर, वैसे देखें लोग ये अगर आप इसको चैनल करें किसी पॉजिटिव, आप डिसएग्री करते हैं बट किसी पॉजिटिव चीज़ में, किसी आप लीगल चीज़ में चैनल करें इसको, तो कितना ये बंदा जो क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल, और ये पहला इंस्टेंस नहीं है, ये लाहौर में भी हो चुका है 2 दफ़ा। सो अगेन अच्छा, और ये मीटर की जो आपने बात की ना, मीटर अरेंज करना इतना मुश्किल काम है। सो अब जब आप नया घर बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा इलाके ऐसे हैं कि जब वहाँ पे आप गैस का कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पहले ही बता दिया जाता है कि जी अभी तो अप्रूवल ही नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत पता नहीं कितने साल बाद एंड में आती है। बिल्कुल। अच्छा, वो फिर आपको पता है कि क्या तरीक़ेकार होते हैं, मुझे टीवी पे दोहराने की ज़रूरत नहीं है गैस में। हाँ, सो वो जब आप सारे तरीक़ेकार अप्लाई कर देते हैं तो उसमें फिर पहले गैस पहले आ जाती है, मीटर तो फिर भी पता नहीं कब लगता है
कि वो तो जब आएगा लगाएंगे तो तुसी फिलहाल इंजॉय तो करो ना गैस। बहरहाल मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ गैस जिस तरह से कम हो रही है, और वैसे भी इन द फर्स्ट प्लेस ये देनी ही नहीं चाहिए थी घरों को। जब सुई में ये पैदा भी हुई थी तो निकली थी, डिस्कवर हुई संभाल थी, के रखना चाहिए था। इसको वहीं पे आप प्लांट्स लगा लेते, जो कुछ लगाना था आपने गैस से बनाना था उससे बना लेते, इसको बिजली में कन्वर्ट करना था वो कर लेते। आपने जो पूरे पाकिस्तान से गैस अप्लायंसेस खरीदवाई और इतने ज़्यादा अरबों रुपए खर्चे इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप्स बिछाने में, अब जब आप उसमें प्रेशर ही नहीं मेंटेन कर पाते तो वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है। अब आप जो भी नया घर बना रहे हैं ना, उसको मेरी टिप ये है कि भूल जाओ गैस, इलेक्ट्रिक पे जाएं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लें, नंबर 1। नंबर 2, गैस की पाइप लाइन बिछाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितनी चीज़ें बाहर से अंदर कम आ रही हैं ना उतना बेहतर है, आप इसके बगैर रहें। आप ये सोचें, एक ज़माने में जो हमारे बुजुर्गान हैं उनको फ़ख्र होता था इस चीज़ के ऊपर कि गैस तो हमारे ज़माने में आती थी कि जब हम चूल्हा ऑन ही छोड़ देते। मैंने कहा क्यों चूल्हा ऑन छोड़ देते, कि वो इतनी आती थी कि हम चूल्हा ही नहीं बंद करते थे, की तरह यूज़ करते थे। नहीं वो चूल्हा ही ऑन छोड़ा। तो मैंने कहा ये आपने नहीं करना, यानी कि उन्होंने ये चूल्हे ऑन छोड़ के, हीटर ऑन छोड़ के, अब मसले, अब आप जो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक, जिन घरों में गैस है भी, पहले तो होता था सर्दियों का ये मसला होता था, अब मुझे नहीं याद पड़ता कि जो मेरा एरिया है वहाँ पे गैस जो है वो गर्मियों में भी सही तरह से प्रेशर से आती है। और फिर वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, लेकिन वो हम शो पर ज़ाहिर नहीं बताएंगे। हाँ नहीं, सो आपकी बात ठीक है, गर्मियों में भी रात 10 बजे के बाद, हमारी तो इस दफ़ा नहीं आई रात 10 के बाद। इसका मतलब है ना सिर्फ प्रेशर का इशू है, यानी कि लाइंस का इशू है, इसका मतलब है गैस भी कम हो गई हमारे पास। बिल्कुल, जो कहते थे कि ये तो खत्म ही नहीं हो सकती। सेम आइडिया, सप्लाई डिमांड का इतना फर्क है कि हाँ नहीं, वो तो हर दफ़ा जो वो कंट्रोवर्सी होती है हर साल के, इस दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ से होंगे, LNG कहाँ से आएगी, ये कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा। और हर चीज़ भी तो गैस पे, चूल्हा गैस पे, पानी गर्म करना है गैस से, अपने आप को गर्म करना है गैस से, और गीज़र जितना इनएफिशिएंट, बहुत इनएफिशिएंट है। आप अगर अब तो देखिए ना, बहुत जदीद किस्म के इलेक्ट्रिक जो कंपनियां कुछ बना रही हैं, गीज़र जो हैं, जो आप कह तो ऐसे रहे हैं दोनों के गैस से शिफ्ट होके इलेक्ट्रिसिटी पे आ जाए, बिजली तो आती नहीं है, तो बिजली आप बना सकते हैं, गैस तो नहीं बना सकते, बिजली तो बना भी सकते हैं। हर कोई तो नहीं बना सकता ना, इट्स नॉट एन इजी सिस्टम टू बाय, मतलब एक एक्सपेंसिव भी है। और जो इवेंचुअली मामला पता है कहाँ पे जा रहा है, इवेंचुअली मामला यहाँ पे जा रहा है कि ये जो छोटे छोटे लेवल पे ना, मतलब 4-4 घरों में 10-10 घरों के लोग आपस में कोलैबोरेट करके अपनी बिजली का इंतज़ाम किया करेंगे, क्योंकि ना तो रियासत के पास इतने सत्तू रह गए हैं कि सबको बिजली प्रोवाइड करे, ना इनके पास कोई तरीका है उनसे रिकवरी करने का, और इनके जो वही बात है ग्रिड लेवल पे इतनी इनएफिशिएंसीज हैं। ये सारा कुछ जो है ना बिल्कुल टूट के निचले लेवल पे 4-4, 5-5 घरों की कम्युनिटी सब कुछ वो हो जाएगा। और अगेन जिस तरह असद ने कहा कि ये बिजली में आप कर सकते हो, गैस 4 घर जो हैं वो कतर से डील तो नहीं कर सकते कि सानू गैस फिर डायरेक्ट गैस पहुंचा। चले ये गलत है ये जो हुआ, इसके ऊपर हमें करना। अच्छा, क्रिकेट के ऊपर एक सोचना, आपके पास कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी क्रिकेट पे? अच्छी नहीं है। वो जो अभी प्राइम मिनिस्टर 11 वर्सेस पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हमारे लड़के अच्छे खेले। शान की तो आई थिंक डबल सेंचुरी थी, तो और उनके भी किसी प्लेयर ने सेंचुरी की थी। बहरहाल वो खबर इस बारे में नहीं है। वो जो स्पिनर लेके गए हैं अबरार अहमद साहब, वो इंजर हो गए अभी सीरीज शुरू होने से पहले ही, और कहा यह जा रहा है कि उनके पैर में इंजरी आई है और उनके MRI स्कैन्स जो हैं वो कराए जा रहे हैं, और मज़ीद तफसील जो है वो MRI स्कैन जब डॉक्टर मुआयना करेंगे उसके बाद बताएंगे कि क्या सीन है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो नहीं खेल पाएंगे। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है एंड वेरी स्ट्रेंज ऑल्सो, क्योंकि वो अभी सीरीज़ शुरू होने से पहले इंजर हो गए हैं। अमूमन जो हमारे स्पिनर हैं वो सीरीज़ खेलने के बाद उनका करियर तबाह हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम करती ये है कि इनको होता है कि यार बैटिंग हमारी वीक है, तो ऐसा करते हैं कि 7 बैट्समैन खिला लेते हैं, और फिर ऐसा करते हैं कि 3 बॉलर काफ़ी हैं, और 3 बॉलर में से 2 तो फास्ट हैं, तो वो तो ज़्यादा ओवर नहीं करवा सकते, तो स्पिनर से ना एक दिन में 75 ओवर करवा लेते हैं। वो बेचारा ना ख़त्म हो जाता है सारी ज़िंदगी के लिए एक सीरीज़ खेल के। सो खैर ये बेचारा बच्चा, अल्लाह इसको मतलब आगे लंबा करियर दे। ये मतलब बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, बड़ी अच्छी फाइंड है, और मिस्ट्री स्पिनर है, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इससे पहले कि मुझे पता है आपको ना शो ख़त्म करने की जल्दी होती है, मैं एक फ़िल्म प्रमोट करना चाहता हूँ 2 वजूहात से। एक तो इसलिए कि वो पाकिस्तानी प्लगिंग हो रही है। फिल्म का नाम है गुंजल, 15 तारीख को रिलीज़ हो रही है, पाकिस्तानी फिल्म है।
क्योंकि वो यूरोपियन फेस्टिवल्स में पहले जा चुकी थी तो उसको बेस्ट स्क्रिप्ट का अवार्ड भी मिला। वाह वाह। और तीसरी चीज़ उसकी ये है कि उसमें मैं भी हूँ। ओए होए होए। तो 15 तारीख को पाकिस्तान के तमाम सिनेमा घरों में लग जाएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने फर्स्ट डे फर्स्ट टिकट आप कर दीजिएगा ना, हम आ जाएंगे, हम साथ साथ आपके शाना पेशाना। बिल्कुल ठीक है, टिकट अरेंज कर दे। डन। चलिए, ये तो बड़ी फिट खबर है इस शो के तवसत से कि आप एक फ़िल्म में आ रहे हैं, हम सब देखेंगे। अच्छा, क्रिकेट पे ज़रा वापस आ जाएं तो अब सीरीज़ का जो पहला मैच है वो भी अनकरीब होने को जा रहा है। एक स्पिनर हम लेस हो जाएंगे, फास्ट बॉलर हमारे पास एक नहीं गया। उसके बाद में उन्होंने हारिस रऊफ के साथ जो उन्होंने शो कॉज किया था वो उन्होंने वापस ले लिया पीसीबी ने, एक ये अच्छी बात हुई है। और मैं ये भी पढ़ रहा था कि वो बिग बैश में भी एनओसीज जो उन्होंने दे दी हैं। बिल्कुल, तो ये भी अच्छी बात है। और सिर्फ मुझे लग रहा है कि जो क्रिकेट वहाँ होने लगी है ना, जब उनकी एक्चुअल टीम हमारे सामने है कि जिस मोमेंटम से ऑस्ट्रेलिया आ रहा है वर्ल्ड कप जीत के, ये बड़ी टफ सीरीज होनी है। बिल्कुल, एक तो वो मोमेंटम, दूसरा वार्नर की आखिरी सीरीज, और तीसरा अभी हमारी वैसे बड़ी ही रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस थी PM11 के अगेंस्ट, लेकिन PM11 के और ऑस्ट्रेलिया 11 के बॉलर बड़े डिफरेंट हैं। तो मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। नहीं, घबराना चाहिए। हाँ, होता ये है कि वैसे तो आपको पता है कि आपने घबराना नहीं है सबसे पहले। ये तो हमें कौन को बताता था मैं। अच्छा, हाँ, चले बात। लेकिन वो था कि सबसे पहले आपने नहीं घबराना, दूसरी तीसरी दफा में आपने घबरा जाना है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया की मैंने टीम देखी है, ये वाली भी और वो वाली भी, तो मैं घबरा रहा हूँ। बाकी ये है कि बहुत अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी टीम के लिए कि इन पे प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए कि जी हमारे दो बॉलर, मेन बॉलर दो भी नहीं देखे ना, हारिस नसीम, वो क्या कहते हैं, हुसैन, आपका एहसान, 4 बॉलर आपके इंजर्ड हैं। कप्तान अभी अभी चेंज हुआ है, कीपर अभी अभी चेंज हुआ है, और टीम में तब्दीलियाँ हैं। तो अगर ये अच्छा खेल गए तो लुडियाँ बल्ले बल्ले, बुरा खेल गए इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, खुल के खेलें, बिल्कुल T20 की तरह खेलें। बिल्कुल। आप इनका काम ना, इनको कोई बताए, आपका काम जीतना नहीं है, आपका काम है पब्लिक को एंटरटेन करना टेस्ट मैच से। वाह, क्या बात है। नहीं, चले इसी बात पे हम यहीं पे शो को एंड करते हैं। विल बी बैक एट द सेम टाइम टुमारो। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।